स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य मीडिया, स्वच्छ भारत, प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। फील गुड फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन जो अपने स्थापना काल से ही महिलाओं के स्वास्थ्य, उनकी रोजगार और पर्यावरण के लिए काम कर रही है। हमें खुशी हो रही है कि आज एक छोटी सी शुरुआत उत्तराखंड के गांव-गांव में, कस्बे में, शहर में महिलाओं के बीच अपनी पहुंच बनाने में सफलता पाई है। 22 अप्रैल 2022 वो दिन था जब इसकी शुरुआत हुई थी और किसी ने नहीं सोचा था कि केवल 2 सालों में हमारी ये टीम 27,000 महिलाओं के साथ खड़ी होगी उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड की भावी पीढ़ी के लिए, अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए, अपने आधी आबादी के सुदृढ़ बनाने के लिए। एक छोटी सी शुरुआत, जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो आपकी ये शुरुआत बड़ी हो जाती है। इस सफ़र में न जाने कितने लोग जुड़े, कितनों ने विश्वास किया और कितनों ने केवल यह हंस करके छोड़ दिया कि संभव नहीं है। क्या कोई सैनिटरी पैड के माध्यम से इतनी बड़ी सफलता पा सकता है, जैसा कि फील गुड फाउंडेशन में बताया गया है। लेकिन आज लोगों को विश्वास होने लगा है कि सच में ऐसा हो सकता है, और वो तब जब फील गुड फाउंडेशन को किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता अभी तक नहीं मिली है। और मिले भी क्यों? क्योंकि जब सरकार के क्राइटेरिया के हिसाब से हमें 3 साल पूरा होगा तभी हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, और वो दिन दूर नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जो हमारी महिलाएं हैं, उनके भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। और एक बात स्पष्ट है कि संस्था पैसों के लिए काम नहीं कर रही है। शुरुआती दिनों में ही इस बात का निर्णय हुआ था कि संस्था काम करेगी समाज के लिए, महिलाओं के लिए, पर्यावरण के लिए। हमारे सारे मेंबर इतने सक्षम जरूर हैं कि वो जानते हैं कि केवल 300 रुपये में इतना बड़ा अभियान चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी इस कठिन परिस्थिति में भी हमारे मेंबरों ने हमारा साथ दिया है। किसी किसी काम में विलम्ब भी हुआ है, लेकिन हमने कोशिश की है उसे पूरा करने की, और आपका सहयोग मिलता रहा है। हमारा वादा है कि देर ही सही, लेकिन आपको निराश नहीं होने देंगे। इस अभियान में शुरुआती दौर से लेकर के अभी तक बहुत सारे मेंबर आए, जुड़े, और बहुतों ने बहुत लंबी छलांग लगाई और आज 7वें, 8वें, 9वें लेवल तक पहुंच गए। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे लेवल को पार भी किया जा सकता है। लेकिन लोग धीरे धीरे मेहनत करते रहे और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जिन लोगों को 7वें लेवल पहुँचने में साल भर लगा था, अब तो लोग इतने जागरूक हो गए हैं, उनकी बनाई हुई नींव इतनी मजबूत हो गई है कि लोग 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में 7वें लेवल तक पहुँच जा रहे हैं। ये खुशी की बात है कि हम जन जन तक पहुंचने में सफल हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि अंतिम हमारा जो लक्ष्य है वहां तक हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड की आबादी के हिसाब से महिलाएं क्वेश्चन करती हैं कि सर इतनी सारी महिलाएं आएंगी कहां से। ये क्वेश्चन तो पहले दिन भी था कि 12 महिलाएं कहां से आएंगी, 27 महिलाएं कहां से आएंगी, 81 महिलाएं कहां से आएंगी, और आज आश्चर्य है कि आपकी संख्या तो 26,000 तक पहुंच गई है, 27,000 तक पहुंचने वाली है।
उन सभी महिलाओं को जिन्होंने इस अभियान में आगे बढ़ने में मदद की, आज उन्हें याद करने का समय है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि भले ही वो काम छोड़ दें, लेकिन उन्होंने अपना खून पसीना कुछ समय तक ज़रूर इसमें लगाया है, नींव को मजबूत करने में। भले ही वो 3rd लेवल, 4th लेवल, 5th लेवल जाते जाते उन्हें लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे लिए वो भी पूजनीय है। अपने शुरुआती दौर में जिस तरीके से लोगों ने काम किया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और आगे आने वाले समय में हम आमंत्रित करेंगे उन सब को जो इस अभियान से जुड़ करके और फिर अलग हो गए। आज जो टीम काम कर रही है, वह टीम जिन्होंने शुरुआती दौर में ही चमोली से लेकर के गढ़वाल के पूरे एरिया में काम की शुरुआत की, जिन्होंने स्टार्ट किया, उन्हें भी याद करने का समय है। और आज कहाँ तक पहुँच गई ये टीम, ये खुशी होती है। अरुणा जी जिन्होंने कर्णप्रयाग में इसकी नींव डाली, और आज कर्णप्रयाग क्षेत्र, चमोली क्षेत्र, थराली, देवाल, गढ़वाल पूरा एक बेहतर पोजीशन में है। बाद में धीरे धीरे चंद्रकला नौटियाल ने इसे थामा, और चंद्रकला नौटियाल की टीम धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में बढ़ती गई। हमारे साथ फिर आशा बिष्ट जी आई, जिन्होंने अपने पूरे मन, तन, मन और धन से भी इस संस्था को सींचने का काम किया, और वो भी आज 7वें लेवल को पार कर चुकी हैं। उनके साथ साथ बसंती देवी ने देवाल क्षेत्र में एक बेहतर टीम तैयार की और लगातार संस्था के विकास में लगी हुई हैं। बाद के दिनों में रेखा गहरोला जी, किरण जग्गी जी, बीना मरमोला, रजनी देवली जैसे लोग संस्था से जुड़े और इसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। और संस्था में एक बूस्टअप आया जब थोड़ी गति धीमी पड़ गई थी, तो हमारी सशक्त लीडर गढ़वाल की बेटी पूनम राणा ने इसे थामा, और पूनम शर्मा के सपने को साकार करने में उनकी महती भागीदारी हुई, और एक बूस्टअप आया फील गुड फाउंडेशन में, और उन्होंने बेहतर काम किया कांता रावत के साथ मिल करके, और उनकी टीम बनी, और टीम आज बेहतर काम कर रही है। और बड़ी तेज़ी से इस अभियान में सारे लोग जुड़ करके, तपोवन क्षेत्र हुआ, जोशीमठ हुआ, गोपेश्वर क्षेत्र हुआ, और इस बीच में फिर एक और मेंबर जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान संस्था को इस स्थान पर लाने में दिया, वह है राधा बिष्ट की टीम, जो कि गैरसर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और संस्था में एक स्थान बनाया है। हम सब उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि धीरे धीरे करके इन 2 सालों में एक बड़ी टीम तैयार करने में हमने सफलता पाई है। और आगे आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है कि बिना किसी स्वार्थ के जो लोग इस संस्था से जुड़े रहेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे आने वाले समय में उनकी कीर्ति के साथ साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ, उनके सम्मान के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। भले ही कुछ लोगों को लगता होगा कि अभी हमें क्या मिलता है, लेकिन आपको जो मिलता है अगर आप विचार करेंगे तो बहुत कुछ और बहुत बड़ा मिलता है। एक महिला का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है, और सम्मान के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। फील गुड फाउंडेशन इसी सपने के साथ काम कर रही है, और उन सबको बधाई जो इस संस्था में विश्वास करके भगवान श्री राम, आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में दर्शन पाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। उनको भी बहुत बहुत बधाई, और उनको भी बहुत बहुत बधाई जो फ़िलहाल लंबी उड़ान लड़ने के लिए तैयार हैं, और वो जाएंगे हवाई यात्रा से दिल्ली, और उसके बाद फिर विदेश यात्रा पर भी निकलेंगे। ये सब करने के पीछे रीज़न यही है कि समाज में महिलाओं की स्थिति जो है, उनकी मानसिक जो स्थिति है, वो पूरे जीवन काम करती हैं एक दूसरे के लिए। कभी अपने के लिए भी सोचना चाहिए, कुछ खुद के लिए भी सोचें, खुद के लिए भी करें,
और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेकर के एक बड़ी टीम बना करके, एक बड़ी सोच के साथ इस अभियान को लेकर के आगे चलें। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। और एक मंत्र है जिसे आप हमेशा याद रखें कि जीतेगा वही जो टिकेगा, और टिकने वाले अभी तक जीतते आए हैं। तो इसी शुभकामना के साथ कि फील गुड फाउंडेशन आपके लिए है, आपके लिए बनाई गई है। संस्था आपसे कुछ लेती नहीं है। आप जब चाहें संस्था के अकाउंट को चेक कर सकते हैं। संस्था कोई बचत नहीं करती है। संस्था सिर्फ और सिर्फ आपके विकास के लिए काम करती है। एक बार पुनः स्वस्थ बिटिया, स्वस्थ भारत के सपनों को साकार करें, मुस्कुराइए, क्योंकि फील गुड फाउंडेशन आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।